तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबको जय मसीह। एक बार और स्निपेट्स ऑफ इटर्नल लाइफ में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग परमेश्वर की महिमा के बारे में चर्चा करेंगे। परमेश्वर की महिमा का क्या मतलब है? जब हम बाइबल पढ़ते हैं दो मतलब के बारे में हम देख सकते हैं। सबसे पहले यशायाह नबी का किताब 43 के 7 में हम लोग देखते हैं, परमेश्वर ने हम सबको इसलिए सृष्टि की ताकि हमारे द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले, मतलब परमेश्वर को आदर मिले या सम्मान मिले। भजन संहिता 19 का 1 से लेकर हम लोग देखते हैं, आकाश मंडल परमेश्वर के महिमा को बताते हैं, दिखाते हैं। तो सृष्टि जो भी हो, हम हो या चिड़िया हो या पेड़ पौधे हो, जो भी हो, इस दुनिया में जितने भी चीजों का परमेश्वर ने सृष्टि की, उन सब के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले, मतलब परमेश्वर को आदर और सम्मान मिले। और हम ये भी देखते हैं रोमियो का किताब उसका 3 के 23 में, सब लोगों ने पाप किए और परमेश्वर के महिमा से दूर हो गए। मतलब जब हम लोग परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर को महिमा मिलते हैं। और जब हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं चलते, क्या होता है? परमेश्वर के महिमा से दूर हो जाते हैं। जब हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं चलते, परमेश्वर को आदर और सम्मान नहीं मिलते। और दूसरा मतलब वो ये है, परमेश्वर जब अपने आप को प्रकट करते हैं, जहां परमेश्वर के उपस्थिति होते हैं, वहां उनके चारों ओर जो प्रकाश होते हैं वो भी परमेश्वर की महिमा है। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था, चरवाहे लोग बाहर बैठे थे रात को, और स्वर्गदूत आए घोषणा करने के लिए, और वहां पे परमेश्वर की महिमा प्रकट होते हैं और लोग उस प्रकाश को देखकर चकित हो जाते हैं। यीशु मसीह एक बार यूहन्ना, याकूब और पतरस को लेकर एक पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं, और वहां पे उनके सामने यीशु मसीह का रूपांतरण हो जाते हैं। और वहां पे क्या होता है? यीशु मसीह का चेहरा सूर्य का जैसा बन जाते हैं और इतना प्रकाश हो जाते हैं वहां पे, वो लोग यीशु मसीह के और देख भी नहीं पाते। मूसा के बारे में भी हम लोग ये देखते हैं ना, मूसा 40 दिन तक परमेश्वर के साथ रहा पहाड़ के ऊपर, और जब वो नीचे आया, इस्राएल के लोग मूसा के तरफ देख भी नहीं पा रहे थे। मूसा को तो अपने चेहरा को ढकना पड़ा। और प्रकाशित वचन में भी हम लोग देखते हैं 21 का 23 में, परमेश्वर जो नया यरूशलेम बनाने वाले हैं, वहां में कोई लाइट का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर की महिमा से वहां सब आप प्रकाशित हो जाएंगे। तो हमारा जिम्मेदारी इसमें क्या है? मत्ती का 5 का 16 में यीशु मसीह अपने चेलों को बताया, तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग परमेश्वर को महिमा करने पाए। तो हमारा पहला जिम्मेदारी क्या है?
हमारा कामों के द्वारा परमेश्वर को आदर और सम्मान मिलना है। दूसरा कोरिन्थियों उसका 3:18 में हम देखते हैं परमेश्वर ये भी चाहते हैं हमारे चेहरों से एक मिरर के जैसा परमेश्वर के महिमा को हम रिफ्लेक्ट करने वाला बने, प्रतिबिंबित करने वाला बने, और हम परमेश्वर के स्वरूप के और बनते जाए और परमेश्वर के जैसा बन जाए। तो हमारा 2 जिम्मेदारी है। एक है हमारे कामों के द्वारा, मतलब हमारे बातों के द्वारा, हमारे हाथों से हम जो काम करते हैं उनके द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे व्यवहारों के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर को आदर मिले, परमेश्वर को सम्मान मिले। और दूसरा क्या है? हमारे लाइफ के द्वारा जो भी हमें देखते हैं, हमें नहीं परमेश्वर को देख पाए। साधु सुंदर सिंह के बारे में मैंने सुना है, वो पंजाब में रहते थे और उनके गांव में जो रहते थे वो लोग ऐसे बोलते थे, हमारे गांव में तो यीशु मसीह रहता है। मतलब उनको देखने वाला सिर्फ उनको नहीं देखते थे, यीशु मसीह को दिखाई देते थे उनको। मेरे प्रियो, हमें देखने वाला हमें नहीं परमेश्वर को देखना चाहिए। हमारे कामों के द्वारा, हमारे बातों के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलना है, और जो भी हमें देखते हैं परमेश्वर को देखना चाहिए। मतलब हमें नहीं दिखाई देना है, परमेश्वर को दिखाई देना चाहिए। हम लोग तो गाते हैं ना, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, पर जिम्मेदारी किसका है? परमेश्वर को महिमा मिलना है तो जिम्मेदारी मेरा है। मेरे चाल चलन के द्वारा, मेरे जिंदगी के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलना है। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप एक महान परमेश्वर हैं। प्रभु जी, मेरे जीवन के द्वारा, मेरे चाल चलन के द्वारा, मेरे हर बातों के द्वारा आपके नाम का महिमा होने पाए। आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू।